हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स तले पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स तले पॉडकास्ट को। चैप्टर 6 गलत पेपर। खाना तैयार होने के बाद सायरा सबको खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने बोलने लगी। जब साया ने देखा ईशान हॉल में नहीं है तो वो कार्तिक से पूछी, लड्डू ईशान कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। ये सुन सायरा भागते हुए गई अपने कमरे में तो देखी ईशान के हाथ में उसका डायरी है। ये देख सायरा दौड़ते हुए उसके पास जा अपना डायरी छीन बोली, आपने हमारा डायरी पढ़ा क्या? नहीं, ईशान ने साफ झूठ बोल दिया सायरा को। सायरा को तसल्ली मिला ये जानकर तो वो अपने डायरी को बिस्तर के नीचे रख बोली, खाना तैयार हो गया है, खाना खा लीजिए। ईशान बिस्तर से उठ सायरा के साथ बाहर जाने लगा। दोनों साथ ही हॉल में जा डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सोनिया फिर सभी के लिए खाना लगा दी पर सायरा के लिए अलग से सादा खाना निकाल दी। ईशान सायरा के खाने को ही देखने लगा तो सोनिया बोल पड़ी, सायरा को सादा खाना पसंद है। ईशान के दिमाग में स्कूल का लंच टाइम घूमने लगा, कैसे जब सायरा तेल में डूबा हुआ भटूरा और तीखा चटपटा छोला ऑर्डर कर बड़े मजे के साथ खा रही थी। जब ईशान सायरा की तरफ देखा तो सायरा आंखों से ही जैसे कह रही हो, प्लीज ये बात मम्मी को मत बोलना कि हम छोला भटूरा खाए हैं स्कूल में। ईशान कुछ ना बोल खाने लगा। फिर ईशान को कुछ ना उसके माता पिता के सामने कहता देख सायरा को सुकून मिला। वो चुपचाप से जो खाना मिला था वो खाने लगी। खाना खाने के बाद करण ईशान को उसके घर छोड़ने चला गया। रात बहुत हो चुका था इसलिए करण ईशान को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सायरा अपने कमरे में जा अपने डायरी को खोल आज की बातें लिखने लगी। रात के 12 बज गए पर ईशान के आंखों में तो जैसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो परेशान हो बिस्तर से उठ बालकनी में जा सायरा के डायरी में लिखे शब्द को याद करता हुआ बोला, क्यों हम उसके बारे में इतना सोच रहे। रात बीतने लगा। आखिर में किसी तरह ईशान बिस्तर पर जा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह का वक्त। सायरा अपने डायरी में लिखते लिखते ही सो गई थी। रात में जब सोनिया दरवाजा खटखटाए तब जाकर सायरा का नींद खुला तो वो अपने डायरी को बंद कर बिस्तर के नीचे गद्दे के अंदर रख स्कूल के लिए तैयार हो कमरे से बाहर आ जो नाश्ता सोनिया ने उससे दिया वो चुपचाप से खाते हुए अपने पिता से बोली, पापा हम स्कूल बस से जाना चाहते। आज तक कभी भी सायरा बस से जाने का बात कभी नहीं की पर आज उससे बस से जाना ये बात सुन करण को लगने लगा कल की वजह से उसकी बेटी शायद ऐसा बोल रही होगी तो करण उससे समझाने आया पर सायरा अपने पिता के चेहरे को देख समझ गई उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा तो वो झट से बोल पड़ी, पापा हम बड़ी हो गए हैं बस इसलिए हम अकेले जाना चाहते और कोई बात नहीं है। करण आगे कुछ ना बोल सायरा के स्कूल में बात कर उसके लिए बस करवा दिया। फिर करण सायरा को बस स्टैंड छोड़ दिया और उससे अच्छे से जाने आने का कि अपना ख्याल रखने का बोल ऑफिस के लिए निकल गया। सायरा बस के आने का इंतजार करने लगी तभी ईशान भी बस स्टॉप पर आ सायरा से पूछा, तुम बस से जा रही पर? ईशान आगे कुछ बोलता इससे पहले ही सायरा बोल पड़ी, हम बड़ी हो गए हैं इसलिए हम पापा को परेशान नहीं करना चाहते। ईशान के होंठों पर मुस्कान आ गया। फिर दोनों बस के आने का इंतजार करने लगे। इस बीच दोनों के बीच शांति छा गया। कुछ वक्त के बाद बस आ गया। ईशान को उस लड़की के साथ देख ईशान के सभी दोस्त ईशान को देख चिढ़ाने वाली मुस्कान मुस्कुराने लगे। ईशान बस में चढ़ अपने दोस्तों के पास चला गया। सायरा को जहां जगह मिला बस में वहां जा बैठ गई। ईशान जब सीट में बैठा तो उसका दोस्त सागर उसके गले पर हाथ डाल बोला, यार आज दूसरा दिन ही हुआ है और तेरी लिटिल प्रिंसेस के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ गया, क्या बात है? इतना बोल सागर और उसके दोनों दोस्त आलोक और नील भी हंसने लगा तो ईशान उन तीनों को देख बोला, बेवकूफ हो तुम लोग। ईशान के कमेंट को सुन आलोक बोला, ईशान उस लड़की के हरकतों से साफ पता चलता वो तुझे लाइक करने लगी है और तू इतना से आगे आलोक कुछ बोल पाता इससे पहले ही ईशान बोल पड़ा, आलोक वो बच्ची है, इस उम्र में हमारा दिल दिमाग बस एक दूसरे से लड़ता है, कच्ची उम्र का फीलिंग्स कभी सच नहीं होता। ईशान की बातों को सुन आलोक के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। कुछ वक्त के बाद स्कूल आ गया। सभी बच्चे बस से निकल स्कूल ग्राउंड में खड़े हो गए। फिर असेंबली हुआ, उसके बाद सभी अपने अपने क्लास चले गए। पूरे रास्ते बस में आने के दौरान सायरा को वोमिटिंग लगता रहा। असेंबली खत्म होने के बाद सायरा सीधे वॉशरूम जा वोमिट की। जब उससे कुछ ठीक लगा तो अपने क्लास जाने लगी। सायरा के स्कूल का आज दूसरा दिन ही हुआ था और उससे क्लास में जाते के साथ ही एग्जाम का न्यूज मिल गया कि कुछ दिनों के बाद एग्जाम शुरू होने वाला। एग्जाम का नाम सुनते ही सायरा का तो हालात खराब हो गया। उससे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर पढ़ाई के अलावा वो बाकी दूसरे चीज में अच्छी ही थी। सभी को एग्जाम का डेट शीट दे दिया गया। कुछ घंटे बीत गए, स्कूल का छुट्टी हो गया। आज सायरा क्लास से कहीं बाहर नहीं गई थी, वो सीधे छुट्टी के वक्त ही क्लास से निकली बस में जाने के लिए। सायरा रिद्धि के साथ स्कूल गेट के बाहर आ अपने बस में जाने को हुई तभी उसका नजर ईशान पर गया जो अपने दोस्तों के साथ बस पर लद खड़ा था। ईशान उस वक्त और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
सायरा तो अपनी नजरें ईशान से हटा ही नहीं पा रही थी, तो वो ईशान को देखते हुए चलने लगी। फिर आखिर में वो टीचर से जा टकराए। टीचर गुस्से में सायरा को खाने वाली नजरों से देखा तो सायरा जल्दी से घबराते हुए बोल पड़ी, सॉरी सर, हमारा ध्यान नहीं था। इतना कह सायरा बिना टीचर की बात सुन भागते हुए बस के अंदर जा बैठ गई। सायरा की हरकतों को देख टीचर गुस्से में तमतमाते हुए जाने लगा। आज तक कोई भी स्टूडेंट उसके सामने ऐसे पेश नहीं आया था। सायरा की हरकत से वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे, तो टीचर गुस्से में सब पर चिल्लाया। तब जाकर सारे स्टूडेंट्स चुप हुए। उन स्टूडेंट्स में से ईशान और उसके दोस्त भी थी। ईशान का दोस्त नील बोला, यार से लिटिल प्रिंसेस बहुत यूनिक है। नील के बातों पर उसके सारे दोस्त अग्री किए। फिर सभी स्कूल बस में जा बैठ अपने घर जाने के लिए किनाल गए। जब सायरा ईशान का बस स्टॉप आया तो सायरा जल्दी से बस से उतर भागते हुए जाने लगी ताकि उससे ईशान का चेहरा न देखना पड़े। ईशान भी बस से उतर सायरा को ही देखने लगा जो दौड़ते हुए जा रही थी, तो ईशान भी बढ़ने लगा। कुछ दिन तक ऐसा रोज ही होता आया। सायरा स्कूल जाती और कोई ना कोई हरकत करी, फिर बस स्टॉप में उतरने के बाद उससे ईशान का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए दौड़ते हुए अपने घर भाग जाती। कुछ दिनों तक ऐसा चलने के बाद सभी को छुट्टी दे दिया गया एग्जाम का तैयारी करने के लिए। इस 3 दिनों की छुट्टी में सायरा का दिल बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने का, पर फिर भी वो दिन भर अपने बुक्स कॉपी को खोल बैठी रहती। इसी तरह 3 दिन बीत गए। एग्जाम का दिन आ गया। सायरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। उसने आज अपने पिता को ही बोल दिया स्कूल छोड़ने के लिए, ताकि हमेशा की तरह फिर स्कूल जाते के साथ ही उससे वोमिटिंग ना होने लगे और वो ईशान को देख कोई और बेवकूफ़ी वाला हरकत ना करे। बस आ गया। ईशान बस को आता देख रास्ते की तरफ देखा जहां से सायरा आती थी, उससे ना आता देख ईशान बस में चढ़ सीट में बैठ अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। ईशान को एग्जाम का कोई चिंता न लेता देख आलोक बोला, यार तू हमेशा टॉप कैसे करता? मैं तुझे कभी पढ़ता हुआ भी नहीं देखता, पर तुझे सब आता है कैसे यार? ईशान अपने नींद भरे आवाज में ही अलसाए हुए ही बोला, सोने दो हमें। ईशान का रूड जवाब सुन उसके दोस्त पढ़ाई करने लगे। कुछ वक्त के बाद स्कूल आ गया। सभी अपने अपने क्लास जाने लगे। जिस क्लास में सायरा एग्जाम देने बैठी थी उसी क्लास में सागर और ईशान का भी रूम नंबर था और उसके 2 दोस्त का किसी और क्लास में। दोनों साथ ही अंदर जाने लगे। सायरा को बहुत घबराहट हो रहा था एग्जाम को लेकर, तो वो बार बार पानी पिए जा रही थी, पर जब वो दरवाजे से अंदर आते हुए ईशान को देखी तो उसका पानी गले में ही जा अटक गया और वो खांसने लगी। ईशान इसकी तरफ कोई ध्यान न देते हुए अपने शीट में जा बैठ गया। ईशान का शीट सायरा के सामने वाले बेंच के आगे वाला था। सागर का शीट सायरा के साथ ही था, तो सागर सायरा के पास जा बोला, अंदर जाने दो मुझे। तो सायरा सागर को अंदर जाने का जगह दे दी। फिर सायरा बस एकटक ईशान को देखने लगी। कुछ वक्त के बाद क्लास में टीचर क्वेश्चन पेपर देने लगे। उस वक्त भी सायरा का ध्यान बस ईशान पर ही था। फिर सभी को आंसर शीट मिल गया। सभी अपना नाम पता लिखने लगे। पर सायरा पेन हाथ में ले ईशान को घुरे जा रही थी। बस जब टीचर सभी के पेपर पर साइन करने आया तो सायरा के पास आ उसका पेपर मांगा, पर सायरा तो कुछ सुननी नहीं रही थी, तो टीचर गुस्से में चिल्लाया, पेपर दो लड़की। टीचर का आवाज सुन डरते हुए सायरा तुरंत ही पेपर दे दी। पेपर में कुछ भी नाम पता ना मेंशन देख टीचर सायरा पर चिल्लाने लगा। सायरा बस अपना सर नीचे झुका टीचर का फटकार सुनने लगी। पूरा क्लास सायरा पर हंस रहा था। डांटने के बाद टीचर साइन कर सायरा का पेपर देते हुए बोला, अपना नाम वेजरा लिखो जल्दी। सायरा फटाफट से लिख दी। फिर अपने क्वेश्चन पेपर को देखने लगी। उसने कुछ तो पढ़ा था, पर पढ़ा हुआ कुछ है क्यों नहीं। वो 3 घंटे के एग्जाम में आधे घंटे तक यही सोची। सायरा को कुछ न लिखता देख सागर उसके तरफ देखा। उसके हाथ में 11th क्लास का सवाल देख सागर अपने माथे पर हाथ रख बोला, बेवकूफ लड़की, ये 11th क्लास का पेपर है। सागर के मुंह से ये सुन सायरा खड़ी हो घबराते हुए बोली, सर हमें 11th का पेपर मिला गया है। टीचर सायरा को गुस्से में देखते हुए बोला, जब 1 घंटा पार होने को है तब तुम्हें पता चल रहा। सायरा को भरपेट सुनाने के बाद टीचर सायरा को 9th क्लास का पेपर दे दिया। 7 इससे तो जवाब भी देना आता। पूरा क्लास सायरा पर हंसने लगा, पर ईशान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। 3 घंटे का पेपर जब सायरा लिखना शुरू ही की थी तब तक ईशान अपना पेपर पूरा कर जमा भी कर दिया। ये देख सायरा हैरान रह गई। सायरा को हैरानी से ईशान को देखता पा सागर बोल पड़ा, पता नहीं वो इतनी जल्दी अपने पेपर में क्या लिखता, पर फिर भी वो हमेशा टॉप करता है। पूरे स्कूल में यहाँ तक कि कोई सीनियर भी उससे टक्कर नहीं दे सकता। सागर के बात को सुन सायरा हैरान रह गई, पर उसके पास रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं था। वो फटाफट से अपना जवाब लिखने लगी पेपर पर। ईशान अपना एग्जाम दे क्लास से बाहर निकल गया। 3 घंटा पूरा होने के बाद सभी से उनका पेपर ले लिया गया। फिर सब एग्जाम देने के बाद बाहर आ डिस्कस करने लगे। फिर सभी अपने बस जा बैठ घर के लिए निकल गए।
हर दिन ऐसा ही होता। पूरे एग्जाम के वक्त सायरा सोचकर जाती वो कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करेगी, पर हमेशा यही होता, वो हमेशा कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरा हरकत कर ही देती। कुछ दिनों में एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए सबको छुट्टी मिल गया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। सायरा अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट का डेट आया तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रिजल्ट लेने गए। सायरा अपने सारे पेपर में बस किसी तरह पास हो गई थी। जब सायरा के पेरेंट्स को टीचर रिजल्ट दे रहे थे तो सायरा के बारे में बहुत बोले जा रही थी पूरे क्लास के सामने, जहां सभी के पेरेंट्स मौजूद थे। फिर सायरा के बेवकूफ़ी से भरे हरकतों को बताने लगी, जिससे सभी पेरेंट्स हंसने लगे। जब टीचर का सुनना खत्म हुआ तो सोनिया, करण बाहर आ गए क्लास से। फिर सोनिया सायरा को गुस्से से देखी तो करण अपनी बेटी को खुद में छिपा बोले, सोनिया अभी सायरा बच्ची है। सोनिया कुछ नहीं बोली, बस स्कूल से बाहर जाने लगी। तभी सायरा का नज़र ईशान पर गया, जिसका कोई भी पेरेंट्स रिजल्ट लेने स्कूल नहीं आए थे। वो खुद ही अपना रिजल्ट ले अकेला बाइक से निकल गया। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद नया सेक्शन शुरू हो गया। सायरा 10वीं क्लास में चली गई और ईशान 12वीं। उसका इस साल लास्टवा ईयर था इस स्कूल में। सायरा स्कूल जाने के लिए निकल गई। बस स्टॉप में जब सायरा पहुंची तो देखी ईशान पहले से ही बस स्टॉप पर खड़ा है, तो सायरा उससे दूरी बना खड़ी हो गई। ईशान एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा तो सायरा को थोड़ा अजीब लगने लगा। कुछ वक्त के बाद बस आ गया। फिर दोनों बस के अंदर जा अपने अपने सीट में जा बैठ गए। स्कूल पहुंचने के बाद सभी अपना अपना क्लासरूम नंबर देख क्लास के अंदर चले गए। सायरा के बेवकूफ़ी भरे हरकत की वजह से धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे। क्लास के अंदर जाने के बाद सभी सायरा से बातें करने लगे। सायरा के एग्जाम के वक्त ही कुछ और नए दोस्त बन गई थी। सोनम, परी और रिद्धि तो पहले से ही दोस्त थी ही, पर रिद्धि का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, इसलिए न्यू सेशन में जाने के बाद सायरा, परी और सोनम के साथ बैठने लगी। रिद्धि ने भी अपनी पुरानी दोस्त जिससे उसका 9वीं क्लास में लड़ाई हुआ था किसी टॉपिक को लेकर, उससे सॉल्व कर रानी के साथ ही बैठने लगी। सोनम, परी, सायरा बातें करने लगी। तभी टीचर हिना अंदर आ गई तो सभी बच्चे खड़े हो गुड मॉर्निंग विश कर शीट पर बैठ गए। 4 क्लास खत्म होने के बाद लंच हो गया तो तीनों लंच करने बाहर चली गई। ग्राउंड में बैठ सायरा, परी, सोनम बातें करते हुए लंच करने लगी। लंच करने के बाद सभी हॉर्न धूलिए। फिर सब क्लासरूम जाने लगी तो सायरा अपने खाली बोतल को देख बोली, तुम लोग क्लास जाओ, हम आते हैं पानी लेकर। इतना बोल सायरा दौड़ते हुए पानी भरने चली गई। जैसे ही वो अंदर गई तो ईशान का दोस्त सागर से वो जा टकराई दौड़ने की वजह से, तो वो जल्दी से 3 बार सॉरी बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। सागर चिढ़ाने वाली हंसी के साथ बोला, जानबूझकर टकरा के सॉरी बोल रही हो। सागर के बात को सुन सायरा गुस्से में मुंह बना बोली, आप जैसे इडियट लड़के से जानबूझकर टकराना कौन चाहेगा भला। सायरा के जवाब को सुन सागर का मुंह बना का बना रह गया। सायरा उससे इग्नोर कर आगे बढ़ी ही पानी भरने के लिए कि उसके पीछे उससे ईशान दिखा। ईशान को देख सायरा का सांस अटक गया। उससे अब बहुत पछतावा हो रहा था, आखिर क्यों वो उसके दोस्त को ऐसा बोली। फिर सायरा जल्दी से बिना पानी भरे वहां से चली गई अपने क्लास में टीचर आ चुके थे। जब सायरा दरवाजे के पास आ खड़ी हो अंदर आने का परमिशन मांगी तो टीचर उससे गुस्से में देखते हुए उससे अंदर आने दे दिया। सायरा को खाली बोतल लाता देख परी, सोनम साथ ही पूछी, तूने पानी क्यों नहीं भरा। सायरा क्या बोलती, उससे ईशान दिख गया इसलिए वो भाग गई। वो ये तो बोल नहीं सकती थी इसलिए उसने झूठ बोल दिया, बहुत लोग पानी भर रहे थे इसलिए हम आ गए। सायरा का जवाब सुन फिर तीनों क्लास पर ध्यान देने लगे। 3 क्लास होने के बाद छुट्टी हो गया। फिर सभी बच्चे स्कूल से निकाल अपने अपने बस में चले गए। ईशान बस में लद अपने दोस्तों के साथ खड़ा गेट की तरफ ही देख रहा था। जब सायरा अपनी दोस्तों के साथ बाहर आई तो ईशान उससे देखने लगा। ईशान को उस लड़की की तरफ देखता देख सागर बोला, यार ईशान, मुझे तो तेरी लिटिल प्रिंसेस शांत लगती थी, पर इससे तो जवाब भी देना आता। ईशान कॉल्डली ही जवाब दिया, सागर के बायो का, इडियट, जैसा बोलोगे तो कोई भी ऐसा ही जवाब देगा। सायरा ईशान और उसके दोस्तों को इग्नोर कर बस में चढ़ खिड़की सीट में जा बैठ बाहर देखने लगी। कुछ वक्त में बस चलने को हुआ तो ईशान और उसके दोस्त भी बस के अंदर जा बैठ गए। बैठने से पहले एक बार ईशान सायरा की तरफ देखा, फिर अपने सीट में जा बैठ गया। चैट, हमें पता है तुम हमें पसंद करती। 2 महीना बीत गया। इन 2 महीने में सायरा का बात एक बार भी ईशान से नहीं हुआ, और इन 2 महीने में ईशान ने कई सारी लड़कियों को ना कर चुका था। सायरा तो कोशिश करने भी नहीं जाती, ना ही अब वो ईशान की तरफ देखती। अगस्त का महीना सायरा का बर्थडे सामने आ रहा था और सायरा अपने बर्थडे के लिए बहुत उत्साह से भरी थी। स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सभी हाउस के बच्चों को जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। स्कूल के बच्चे 4 हाउस में बांटे थे, रमन, नेहरू, टैगोर, आजाद हाउस।
रमन हाउस का कैप्टन ईशान था, नेहरू हाउस की कैप्टन सनाया, टैगोर हाउस की कैप्टन राधा प्रिया और आज़ाद हाउस का कैप्टन नील था। सभी ग्रुप के टीम लीडर स्कूल में होने वाला बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपने अपने हाउस के बच्चों का नाम लिखने लगे, सभी सीनियर क्लास जाकर। ईशान सभी क्लास में नाम लिखने चला गया। अब ईशान सायरा के क्लास जा पूछा, रमन हाउस के स्टूडेंट खड़े हो जाए। सायरा भी रमन हाउस में ही थी, पर वो खड़ी नहीं हुई तो उसकी दोनों दोस्त चिल्लाने लगी, सायरा भी रमन हाउस में है। सायरा दोनों को चुप होने को बोली, पर दोनों कहा चुप होने वाली। आखिर में ईशान सायरा की तरफ देख उसके पास आ बोला, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना तो नहीं करती, पर तुम खड़ी क्यों नहीं हुई, इसलिए अब हम तुम्हारा नाम लिख रहे। सायरा गुस्से में ईशान को देखी, पर ईशान सख्ती से बोला, इस क्लास के बाद बाहर आ जाना। इतना बोल सभी स्टूडेंट को भी यही बात बोल ईशान क्लास से बाहर चला गया। ये क्लास खत्म होने के बाद सायरा मुंह बनाते हुए बाहर जाने लगी, अपने सर को झुकाए हुए। जब सायरा ग्राउंड में गई तो बास्केटबॉल के कोर्ट में जाते वक्त उसका मुंडी ईशान के पीठ में जा टकरा गया, तो सायरा हड़बड़ाते हुए 4 कदम पीछे जाते हुए नर्वसली बोलने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी। ईशान ठंडी आह भरते हुए अपने सर को अफसोस से हिला, सभी लड़कियों को लाइन से खड़ा कर 2 टीम में बांट बोला, हमें सिर्फ 5 लड़कियों को चुनना है, तो जो भी अच्छा खेलेगा वही टीम में रहेगा। सायरा ये बात सुन ठान ली कि वो बहुत गंदा खेलेगी ताकि ईशान उससे निकाल दे। लड़कियों को 2 टीम में ईशान बांट दिया, फिर ईशान बॉल बीच में रखते हुए खेल शुरू करने बोल दिया। सभी एक दूसरे को खेल के जरिए बॉल देते हुए खेलने लगे, पर सायरा बॉल की जगह ईशान को देखने लगी। जब एक लड़की ने सायरा की तरफ बॉल पास किया तो सायरा को खोया हुआ देख वो चिल्लाकर बोल पड़ी, लड़की बॉल देखो। तब जाकर सायरा को होश आया, फिर वो जल्दी से बॉल को देख पकड़ी और वो सब भूल गई कि उससे खराब खेलना, और वो बॉल पकड़ते के साथ उससे बिना किसी को दिए सबसे बचाते हुए बॉल ले जा जाली के अंदर डाल खुशी से उछल बोली, यह हो गया। पर तभी उससे याद आया कि उससे खराब खेलना था ताकि वो इस टीम से निकाल जाए, पर उसने सब उल्टा कर दिया। ये सोच उसका चेहरा उदासी से भर गया। ईशान को भरोसा नहीं था कि सायरा अच्छा खेलेगी, पर सायरा बस अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा खेली। ये देख ईशान तो हैरान ही रह गया। खेल खत्म होने के बाद ईशान टीम बनाने के लिए 5 लड़कियों का नाम लेना शुरू कर दिया, श्रुति, अंजलि, नीलम, प्रिया, सायरा। अपना नाम सुन सायरा का रोने का दिल कर रहा था। इन 5 लड़कियों के अलावा एक्स्ट्रा में 2 और लड़की का नाम लिया, ईशान, प्रिया, आकांक्षा, तुम दोनों एक्स्ट्रा में रहोगी। अब सभी अपने क्लास जाओ, कल से लंच के बाद सभी यहाँ दिखनी चाहिए हमें, जिसका जिसका हमने नाम लिया है। सब लड़की ईशान का बात सुन अपना सर हाँ में हिला दी, फिर सबके सब अपने क्लास जाने लगी। पर सायरा ईशान के पास जाते हुए बोली, वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? सायरा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे समझाए, वो कुछ भी किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बस सोचने लगी। तो ईशान को लगा ये बस ना खेलने के लिए बहाना सोच रही, तो ईशान सख्ती से बोला, तुम्हें खेलना होगा, समझ आया तुम्हें। इतना बोल ईशान वहां से चला गया, तो सायरा परेशान हो अपने क्लास चली गई। फिर कुछ वक्त के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। घर पहुंचने के बाद सायरा ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया कि वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की है, नहीं तो घर में एक अलग तमसा शुरू हो जाता, और सायरा ये हरगिज नहीं चाहती है। सायरा अपने कमरे में जा फ्रेश हो शीशे के पास जा अपना बाल झाड़ने लगी, तभी उसने देखा कि कंघी में ज्यादा मात्रा में उसका बाल फंसा है। ये देख उसके आंखों में आंसू भर गया, पर अपने आंखों से सारे आंसू पोंछ अपने होंठ में मुस्कुराहट सजा बाहर चली गई अपनी माँ के पास और उनसे बातें करने लगी। रात का वक्त हो चुका था। करण ऑफिस से आज चेंज कर सभी डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गए। सभी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब कार्तिक सोने चला गया तो करण सायरा को रोक बुलाया, सायरा यहाँ आओ। सायरा अपने पिता के पास जा बैठ गई। करण अपनी बेटी को सीने से लगा बोला, बेटा तुम्हारे बर्थडे के अगले दिन ही तुम्हारा दूसरा सेशन है, तुम तैयार हो ना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। सायरा को तो रोना आ रहा था, पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा बोली, नहीं पापा हमें कोई डर नहीं, हम तो आपकी बहादुर बच्ची है, हम हमेशा तैयार रहते। करण मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। फिर सायरा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रोने लगी। हॉल में सोनिया अपने पति के गले से लग रोवे जा रही थी। करण भी अब अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वक्त सामने आने लगा वैसे वैसे ही डर बढ़ता जा रहा था। रोते रोते सायरा को खांसी आने लगा। खांसते खांसते उसके मुंह से खून बहने लगा, तो वो बाथरूम जा अपने मुंह से खून को साफ कर कमरे में आ बिस्तर पर लेट सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठते ही उससे अपना शरीर गर्म सा लगा, पर वो किसी से कुछ न कह बाहर नाश्ता कर दवा ले स्कूल जाने के लिए निकल गई। हमेशा की तरह ही ईशान पहले ही आ चुका था बस स्टॉप। जब ईशान का नजर सायरा पर गया तो ईशान को सायरा बीमार सी लगी। वो उससे पूछना चाहता था, पर तब तक बस आ गया। फिर दोनों बस में जा बैठ गए। कुछ वक्त के बाद स्कूल आ गया।
तबीयत ठीक ना होने की वजह से सायरा असेंबली में खड़ी ना होकर क्लास में बैठने चली गई। सभी असेंबली खत्म कर क्लास में आ गए। 4 क्लास खत्म होने के बाद लंच हो गया। लंच होने तक सायरा का तबीयत उससे ठीक लगने लगा। दवा खाने की वजह से तो वो फिर से पहले जैसा ही करने लगी। लंच करने के बाद वो हमेशा की तरह बिना देखे चल रही थी कि तभी वो फिसलने को हुई, पर ईशान उससे पकड़ लिया। पर सायरा को फिसलने से बचाए हुए ईशान का पैर खुद ही फिसल गया और ईशान सायरा को लेता हुए नीचे गिर गया। तभी अनजाने में ही दोनों के होंठ मिल गए तो सायरा हड़बड़ाते हुए जल्दी से ईशान से दूर हो अपने होंठ पर होंठ रख भागते हुए जाने लगी। रिद्धि ये देख गुस्से में आ गई। ईशान के दोस्त ईशान का मजाक उड़ाते लगे, साथ ही स्कूल की सारी लड़कियां ये देख सायरा से जलन महसूस करने लगी। सायरा को जाता देख रिद्धि भी गुस्से में जल्दी से क्लास जाते हुए सायरा का हाथ पकड़ खुद की तरफ पलट एक थप्पड़ दे मारी। पूरा क्लास रिद्धि सायरा को देखने लगा। सायरा को तो समझ ही नहीं आया रिद्धि उससे मारी क्यों। वो कुछ पूछती उससे पहले ही रिद्धि बोल पड़ी, तूने तो कहा था कि ईशान को पसंद नहीं करती, तो फिर आज तू इतना बोल। रिद्धि चुप हो अपने शीट में जा बैठ गई। परी सोनम को पहले से ही ये रिद्धि ज्यादा कुछ पसंद नहीं थी। अब जब उसने उसकी दोस्त को मारा तो दोनों ही उससे लड़ने को जाने लगी, पर सायरा उन दोनों को रोक ली और दोनों को शांत रहने का बोल ग्राउंड चली गई। अनजाने में हुए कि इसके बाद सायरा और ईशान दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। खेल शुरू हो गया। सायरा को कोई भी हाल में इस टीम से निकलना था तो वो बहुत गंदा खेलने लगी, जिस कारण सभी टीम मेंबर उस पर चिल्लाने लगे। ईशान को बहुत अच्छे से पता था सायरा ये जानबूझकर कर रही, इसलिए वो सभी को खेलने का बोल सायरा को बुलाया। उस किसके बाद सायरा उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी तो ईशान सायरा का हाथ पकड़ उससे स्कूल के पीछे वाले एरिया में ले जा दीवार पर सटा उसके चेहरे के थुन्नी को पकड़ अपने आंखों में दिखाते हुए पूछा, तुम क्यों टीम से निकलने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम बहुत अच्छा खेलती हो सायरा, फिर क्यों अपने टैलेंट को ऐसे बर्बाद कर रही हो। सायरा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, बस उसके आंखों से सांसू गिरने लगा तो ईशान शांत हो पूछा, तुम रो क्यों रही हो। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें हमारे हरकत से डर लगा हो तो सॉरी सायरा। सायरा अपने आंसू बस पहुंच बोली, हम खेलना नहीं चाहते बस। सायरा को अपना जिद न छोड़ता देख ईशान कठोरता से बोला, अच्छा तुम खेलना नहीं चाहती हो। सायरा ने अपने सर को हाँ में हिलाया तो ईशान उसकी तरफ झुक उसके होंठ को धीरे से किस कर बोला, हमें पता है तुम हमें पसंद करती, अगर तुम ये मैच जीत जाओगी तो हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे। सायरा को पता था उसके पास शायद ही जीने का उम्मीद बचा है और अगर वो मरने वाली है तो उससे पहले वो अपनी जिंदगी में प्यार को महसूस करना चाहती है। वो ईशान की साठ को मान गई, फिर कोर्ट में अपना बेस्ट देने लगी। ईशान को तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद से उससे किस कर ये बोला कि वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। 9th मैच का दिन। सायरा रोज स्कूल आती और अपना बेस्ट देती, भले ही उसका शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए, फिर भी वक्त पार होने लगा। मैच का दिन आ गया। सायरा का बुखार छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, फिर भी सायरा मैच खेलने गई। पहला मैच रमन और आजाद हाउस के बीच था। दोनों टीम का खेल शुरू हो गया। सायरा अपना बेस्ट देने लगी। रमन हाउस अब तक आगे चल रहा था। सायरा का तबीयत मैच के दौरान और भी ज्यादा खराब होने लगा, पर सायरा हार ना मानते हुए खेलने लगी। जब रमन हाउस जीत गया तो सायरा भागते हुए वॉशरूम जा खांसते खांसते खून की उल्टी कर दी। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा था, फिर भी वो दूसरे राउंड के लिए बाहर गई। सायरा की हालत देख ईशान को उसका चिंता होने लगा। सायरा सुबह से ही बीमार दिख रही थी ईशान को। नील उदासी से आते हुए ईशान के पास बोला, यार मैं तो हार गया तेरे से। पर ईशान ने नील को कोई जवाब ना देते हुए बस सायरा को देखने लगा, जो दूसरे मैच के लिए इंतजार कर रही थी। अभी फील्ड में टैगोर और नेहरू के बीच टक्कर हो रहा था। दोनों टीम में से जो जीता उसका मुकाबला रमन टीम के साथ होने वाला था। सभी अपने अपने टीम को चेस करने लगे। ईशान सायरा के पास जा पूछा, तुम ठीक हो। सायरा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कह दी, हाँ हम ठीक है, बस आप अब हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो जाए। दोनों के बीच बातें होने लगा। कुछ ही वक्त में मैच खत्म हो गया दोनों टीम में से टैगोर हाउस जीत गया। अब लड़कों का मैच शुरू हो गया ताकि लड़कियों का टीम थोड़ा आराम कर ले अपने दूसरे मैच के शुरू होने से पहले। लड़के का पहला मैच होने के बाद लड़कियों का मैच फिर शुरू हो गया। दोनों टीम बास्केटबॉल कोर्ट में चली गई। दोनों टीम अपना अपना जगह ले लिए। दोनों टीम की कैप्टन सायरा और निखर आगे आ गई। फिर बीच में बॉल उछाला गया। सायरा जल्दी से बॉल को हाथ से जंप करते हुए अपने टीम मेंबर्स को देते हुए आखिर तक बॉल को जाल में डाल पहला गोल कर दी। फिर दूसरे बार बॉल फेंका गया। सायरा फिर ऐसा ही करने लगी, फिर बास्केट कर दी, पर तीसरे बार से सायरा के आंखों में धुंधलापन छाने लगा। सायरा के कमजोर होने पर दूसरे टीम की मेंबर तुरंत इसका फायदा उठाते हुए उसके हाथ से बॉल छीन गोल कर दी। अब दूसरे टीम का भी 2 पॉइंट हो चुका था।
थोड़ी देर का ब्रेक मिला तो सायरा अपने आंखों में पानी डाली ताकि उसके सामने जो अंधेरा छा रहा बार बार वो बंद हो जाए। फिर खेल शुरू हुआ। सायरा फिर अच्छे से खेलने लगी पर बाद में फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ईशान को समझ नहीं आ रहा था आखिर सायरा के साथ हो क्या रहा। दोनों टीम इक्वल पर आ गए। अब आखिरी मैच था, जो जीतेगा वही गेम का विनर होगा। सभी टीम मेंबर सायरा पर ही टिकी हुई थी पर उसके खराब परफॉर्मेंस को देख सभी को बहुत गुस्सा आने लगा। सायरा इस बार अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। वो किसी तरह बॉल लेते हुए खेलने लगी पर वो अपने टीम को बॉल देने की जगह दूसरे टीम को दे दी गलती से। जब सायरा को समझ आया वो क्या की तो दूसरे टीम की लड़की का बॉल गोल करने से पहले ही वो बॉल छीन इस बार किसी को दिए बिना जाने लगी। फिर गोल के पास आ जैसे ही वो बॉल को उछाली वो बेहोश हो नीचे गिर गई। ईशान दौड़ते हुए उसके पास आ सायरा को अपने बाहों में उठा, स्कूल डिस्पेंसरी के अंदर ले जा बिस्तर पर लेटा दिया। फिर डॉक्टर उसके शरीर को छू बोली, इससे तो बहुत तेज फीवर है। स्कूल में बस प्रिंसिपल और उसके क्लास टीचर को पता था कि सायरा को कैंसर है। सायरा की क्लास टीचर वहां आ सभी को बाहर जाने का बोल सायरा के पिता को कॉल कर दी। फिर करण सब काम छोड़ भागते हुए स्कूल आ सायरा को अपने साथ ले गया। करण सायरा को उसके डॉक्टर के पास लेकर आया था। जब सायरा को होश आया तो डॉक्टर सख्ती से बोला, मैंने मना किया था ना दौड़ने भागने या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जो तुम्हारे शरीर के लिए अभी सही ना हो वो नहीं करना। सायरा कोई जवाब नहीं दी, बस अपने सर को झुकाए रखी। तो फिर डॉक्टर सायरा को घर ले जाने का बोल सायरा का दबाव भी बढ़ा दिया। सायरा के माता पिता सायरा को कुछ भी कहने नहीं गए, उससे प्यार से बात कर समझाए बस। सायरा हॉस्पिटल से निकलने के बाद सोच रही थी वो जीती कि नहीं। सायरा के चेहरे में उदासी देख करण फनी जोक मारने लगा पर सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही नहीं रही थी। ये देख सोनिया के आंखों से आंसू गिरने को था पर वो अपने आंसू अपने तक ही रख खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ वक्त के बाद जब सायरा अपना लैपटॉप खोली तभी उसके जीमेल पर ईशान का मैसेज आया, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सायरा खुशी से उछल पड़ी। वो खुश होते हुए लिखी, मतलब हम जीत गए मैच। जब सायरा अपना बॉल उछाली तभी वो बेहोश हो गई पर बॉल सीधा जाली के अंदर गया था। कोई रोक भी नहीं पाया बॉल को अंदर जाने से। ईशान ईमेल कर लिख दिया था। सायरा बस अब कल के आने का इंतजार करने लगी। वो आज जल्दी ही सो गई। सुबह का वक्त जब सायरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो बाहर आई तो उसके माता पिता उससे स्कूल जाने से आज मना करने लगे पर सायरा किसी की ना सुन स्कूल चली गई। बस स्टॉप आज सायरा जल्द ही पहुंच गई तो देखी ईशान भी आज जल्दी ही आ गया है। सायरा ईशान के पास जाते हुए बोली, क्या आज आप हमारे लिए अपना क्लास बंक मारोगे। सायरा अपने दोनों उंगली को फंसा प्रे करने लगी, ईशान हाँ बोल दे। जब ईशान ने जवाब दिया हाँ तो सायरा खुशी से उछल ईशान का हाथ पकड़ उससे अपने साथ बस आने से पहले वहां से लेकर पब्लिक बस में बैठ बोली, थैंक यू हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, आज हम बहुत खुश हैं। ईशान सायरा के हाथ को पकड़ बोला, तुम्हें पता है तुम्हारा जो उम्र हो रहा इस उम्र में लोग सही डिसीजन कभी नहीं ले पाते। सायरा के आंखों में जैसे उदासी छा गया। वो मन ही मन बोली, काश हमारे पास हमारा पूरा जिंदगी होता पर हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे। सायरा के आंखों में उदासी देख ईशान उसके गाल पर हाथ रख पूछा, क्या सोच रही हो। सायरा कैसे बता दे वो क्या सोच रही। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला बोली, हमें नहीं पता हमारा फीलिंग सही है कि नहीं पर आप हमारे लिए गलत नहीं हो सकते। ईशान मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाना चाहती हो। बाहर पंछियों को उड़ता देखते हुए सायरा बोली, जहां हम उड़ सके। सायरा का जवाब भी सायरा की तरह अनोखा होता। आज ईशान सायरा दोनों ही स्कूल नहीं आए तो ईशान के दोस्तों को ईशान पर शक होने लगा। ईशान सायरा को अपने साथ ले गया। जब सायरा सामने देखी तो सायरा हैरान ही रह गई। ईशान उसके हैरानी को देख प्यार से बोला, तुम्हें उड़ना था ना। इतना बोल ईशान सायरा को अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में ले गया। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए। फिर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा। आसमान को इतने नजदीक से देख सायरा बहुत ज्यादा खुश हो गई। कुछ वक्त तक राइड करने के बाद ईशान सायरा को अपने साथ कार के अंदर ले गया। सायरा को इतना तो पता था ईशान अमीर है पर इतना अमीर होगा ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। ईशान कभी भी अपने पैसों का रोब घमंड किसी को नहीं दिखता था। पूरा दिन ईशान के साथ घूमने के बाद सायरा के मुंह से निकल गया कि परसों उसका बर्थडे है। 10th बर्थडे का दिन शाम होने को था। सायरा घर चली गई। घर जाने के बाद सायरा अपने आप को कमरे में बंद कर आज जो भी हुआ सब कुछ लिखने लगी। सोनिया अपनी बेटी को लेकर इन दिनों और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। अगले दिन बस में सायरा हमेशा आगे बैठा करती थी पर आज वो पीछे बैठ गई। ईशान भी सायरा के पीछे वाले सीट में ही बैठ गया। अब तक ईशान के दोस्तों को पक्का यकीन होने लगा दोनों के बीच कुछ तो चल रहा। स्कूल पहुंचने के बाद ईशान सायरा की तरफ मुस्कुरा कर स्कूल के अंदर चला गया तो सायरा भी खुशी खुशी स्कूल के अंदर चली गई।
पूरे क्लास के दौरान सायरा ईशान के याद में ही खोई रही। दूसरी तरफ ईशान के दोस्त ईशान को तंग करने लगे। पूरा क्लास आखिर में जा ईशान ने सबको बता दिया सर्ट के बारे में, तो उसके सभी दोस्त एक्साइटेड होते हुए बोला, मतलब सायरा तेरी गर्लफ्रेंड है अब? ईशान सभी को कोल्डली देखते हुए बोला, यार धीरे बोलो। कुछ वक्त के बाद लंच टाइम हो गया। सायरा लंच करने अपने दोस्तों के साथ बाहर आई तो ईशान को देख सायरा के हाव भाव ही बदल गए। सायरा ईशान को एक दूसरे को देखता पा परी। सोनम चिढ़ाते हुए बोली, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा क्या? सायरा बस मुस्कुरा दी, जिससे दोनों को यकीन हो गया। दोनों चिल्लाते उससे पहले ही सायरा बोल पड़ी, यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर रिद्धि को। रिद्धि ईशान को पसंद करती है। ये बात तो पूरा स्कूल ही जानता था। परी सोनम गुस्से में बोल पड़ी, वैसे भी वो ईशान को डिजर्व नहीं करती, तू बिल्कुल सही है ईशान के लिए। लंच टाइम खत्म हो गया, सभी अपने अपने क्लास जाने लगे। तभी ईशान की क्लास की ही एक लड़की आ उससे प्रपोज कर दी। सायरा और उसके दोस्त के जाते कदम रुक गए। ये सुनकर ईशान उस लड़की को देख सीधा जवाब दे दिया, हमारी गर्लफ्रेंड है। ये सुन पूरा स्कूल हैरान हो गया। परी सोनम को छोड़कर वो लड़की पूछने लगी कौन, पर ईशान उसके बातों को इग्नोर कर क्लास जाने लगा अपने दोस्तों के साथ। सायरा बहुत खुश थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब दोनों बस स्टॉप पर उतरे तो फिर दोनों साथ चलने लगे। ईशान अपने बैग से नया फोन निकाल सायरा के तरफ बढ़ा, बोला, ये तुम्हारे लिए। सायरा हैरान हो गई। वो डब्बा खोल देखी तो उसमें महंगा फोन था। ये देख सायरा ईशान को वापस करते हुए बोली, हम ये नहीं ले सकते। ईशान सायरा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, पर आज हम तुम्हें रात को 12 बजे विश करना चाहते, वो भी कॉल पर। अगर हम रात 12 बजे तुम्हारे घर के फोन में कॉल किए तो सबको पता चल जाएगा। तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है, हम फोन वापस ले लेते हैं। सायरा अपना हाथ पीछे कर बोली, नहीं नहीं, हम ये फोन रख लेते हैं। ईशान मुस्कुरा दिया। फिर दोनों साथ चलने लगे। ईशान सायरा को उसके घर तक छोड़ दिया। सायरा फिर ईशान को बाय बोल अपने घर चली गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद फिर से कर लिया। कमरे में बंद कर वो फोन हो ईशान ने दिया था उससे वो इस्तेमाल करने लगी। तभी फोन आने लगा तो सायरा कॉल उठा, धीरे धीरे से बोली, हेलो। ईशान अपना नाम से नंबर पहले ही सेव कर चुका था, जिससे सायरा को समझ आ गया वो ईशान है। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अपनी दोस्तों को कल स्कूल ना जाने का बोल, उन्हें अम्यूजमेंट पार्क बुला लेना। इतना बोल ईशान कॉल कट कर दिया तो सायरा वैसा ही कि अपनी दोनों दोस्त को अम्यूजमेंट पार्क बुला ली। फिर वो जब रात को खाना खाने गई तो उसके माता पिता पूछने लगे उससे कल कहाँ जाना, तो सायरा सोचते हुए बोली, मम्मी पापा, क्या हम कल अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त के लिए बाहर जा सकते? सोनिया करण दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे फिर आंखों ही आंखों में बात करते हुए सायरा को जवाब दे दिए, ठीक है बेटा, पर बाहर का कुछ भी मत खाना। सायरा अपना चेहरा खुशी से ठीक है बोल दी, फिर खाना खा अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजने में 1 मिनट बचा था तभी ईशान का कॉल आ गया सायरा को, तो वो जल्दी से कॉल उठा ली। फिर ईशान उससे बर्थडे विश करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे सायरा, तुम्हारी फैमिली तुम्हें विश करेगी इसलिए हम तुम्हें पहले ही विश कर दिए। थैंक यू ईशान। ओके सायरा, गुड नाइट। गुड नाइट ईशान। फोन कट हो गया। 12 भी बाज गया। सायरा के मम्मी पापा अंदर कमरे में आया। इससे पहले ही सायरा फोन साइलेंट कर गद्दे के नीचे रख दी। तभी उसके मम्मी पापा भाई तीनों सायरा को बर्थडे विश करने आ गए केक के साथ। दरवाजा खोलते के साथ तीनों जोर से बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस। फिर सायरा के पास आ केक रख कैंडल जला। सायरा की माँ बोली, बेटा विश मांगो। सायरा क्या विश मांगे, उससे तो बस एक ही चीज चाहिए, उसकी जिंदगी जो डॉक्टर्स के हाथ में है। सायरा अपनी आंखें बंद कर मन में ही विश मांगी, काश हमारी जिंदगी लंबी हो जाए। विश मांग वो कैंडल्स को बुझा, केक कट कर अपने माता पिता और भाई को खिलाई। फिर वो तीनों भी सायरा को केक खिलाए। फिर साथ में उन्होंने ढेर सारा फोटो क्लिक कर फिर सभी सोने चले गए। सायरा भी सो गई। सुबह जब उसका नींद खुला तो उसके पिता उसके सामने बैठे थे। अपने पिता को देख सायरा बैठ बोली, पापा आप। करण मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम बोला, हमारी प्रिंसेस के लिए। इतना बोल करण सुंदर सा ड्रेस सायरा की तरफ बढ़ा दिया। ड्रेस बहुत सुंदर था। ड्रेस को देख सायरा खुशी से उछल बोली, हम आज यही ड्रेस पहन कर जाएंगे। इतना बोल जल्दी से बाथरूम जा नहा कर वो अपने पिता का दिया हुआ ड्रेस पहन ली, जिसमें वो बहुत क्यूट दिख रही थी। फिर अपने कमरे से बाहर सबके पास गई। कार्तिक ने भी अपनी बहन के लिए बेस्ट सिस्टर का कार्ड बनाया, जिससे देख सायरा के चेहरे पर बड़ा वाला मुस्कान छा गया। सोनिया ने सायरा को प्यार सा टेडी बियर दे दिया जो बिल्कुल उसके हाइट का था। ये देख सायरा और भी ज्यादा खुश हो गई। फिर सभी साथ में खाना खाए। फिर सायरा की दोस्त परी सोनम, जिससे कल एड्रेस सायरा ने बता दिया था कॉल पर, जिससे दोनों आ गई। तो फिर सायरा अपने माता पिता भाई को बाय बोल अपना क्यूट सा बन्नी वाला बैग उठा अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई। कुछ दूरी चलने के बाद उससे सामने बड़ा सा कार दिखा जो उसके पास आ रुक गया। फिर
ईशान कार से उतर सायरा के माथे पर प्यार से हॉर्न फेरते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे सायरा। सायरा शर्माते हुए ईशान को थैंक यू बोल दी तो फिर ईशान के सभी दोस्त बाहर देख चिल्ला पड़े, हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस। सभी को देख सायरा मुस्कुराते हुए सभी को थैंक यू बोल दी। फिर ईशान, सायरा और उसके सभी दोस्त कार के अंदर जा बैठ गए। ईशान सायरा के बगल में बैठा हुआ था। दोनों को साथ देख आलोक बोल पड़ा, ओह गर्लफ्रेंड बनते ही दोस्तों को भूल गया तू यार। फिर ईशान के सभी दोस्त दोनों का मजाक उड़ाने लगे, जिस वजह से सायरा थोड़ा नर्वस होने लगी तो ईशान सबको गुस्से में घुरा। तब जाकर सब चुप हुए। कुछ वक्त के बाद अम्यूजमेंट पार्क आ गया। सभी कार से उतर अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले सभी झूले के पास गए। ईशान सबके लिए टिकट ले आया। फिर सभी झूले में जा बैठ गए। सायरा ईशान एक साथ बैठे हुए थे। गोल गोल घूमने से सायरा को चक्कर सा आने लगा तो ईशान उसका हॉर्न पकड़ अपने करीब कर उससे पकड़ लिया ताकि उससे ठीक लगे। यह एहसास सायरा के लिए बहुत नया था पर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। ईशान भी पहली बार किसी के लिए इतना कुछ कर रहा था। जब पहली बार सायरा उससे टकराई थी तभी ईशान को कुछ अलग सा महसूस हुआ था। फिर धीरे धीरे जितना वो सायरा को जाना वो उसके और करीब आने लगा और जब पहली बार दोनों के होंठ मिले तो ईशान को उससे प्यार हो गया। सायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी पर उसकी मासूमियत, उसकी अच्छाई, उसका प्यारा प्यारा हरकत उससे बहुत खूबसूरत बनाता था। झूला रुक गया पर सायरा ईशान के शर्ट को न छोड़ अपनी आंखें बंद कर बैठी रही तो ईशान उसके सिर को सहलाते हुए बोला, झूला रुक गया है सायरा। दोनों को देख उसके सारे दोस्त ओ करने लगे। सायरा को अचानक से खांसी आने लगा तो उसके मन से तेज झूला का रफ्तार का डर हट गया और वो जल्दी से झूले से उतर अपना रुमाल निकाला, खांसने लगी। ईशान उसके पीठ को सहलाने लगा। सायरा नहीं चाहती थी कि कोई ये देखे कि उसके मुंह से खून निकल रहा तो वो रुमाल में बिना किसी को दिखाते हुए खून पोंछ रुमाल को बैग में जल्दी से डाल दी ताकि कोई देख ना पाए। फिर सभी आगे बढ़ने लगे। फिर पूरे पार्क घूम सब कुछ ट्राई करने के बाद जो केक ईशान ने लाया था वो कार से निकाल अच्छे जगह पर जा सायरा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सायरा केक कटकर पहले ईशान को खिलाने लगी पर ईशान उसके हॉर्न को पकड़ उसे केक खिलाया। फिर सायरा का हॉर्न छोड़ दिया तो सायरा उससे केक खिलाई। फिर सायरा सभी को केक खिलाने लगी और सभी सायरा को भी केक खिला दिए। फिर सभी से सायरा को प्यार प्यार तोहफा दिया। फिर सब रेस्टोरेंट चले गए क्योंकि सभी को अब घर भी लौटना था। रेस्टोरेंट जाने के बाद सभी ऑर्डर देने लगे अपना अपना। सायरा के पास इतने भी ज्यादा पैसे नहीं थे जितना सब ऑर्डर कर रहा था। सायरा अपना पर्स खोल देखी, उसमें मात्र 2000 थे। ईशान सायरा को ये करता देख लिया तो वो सायरा के करीब जा धीरे से कान में ईशान बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही तो फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। इतना बोल ईशान उससे दूर हो पूछा, सायरा तुम्हें क्या खाना। सायरा को तो सब कुछ खाना था पर वो ये सब कुछ नहीं खा सकती थी तो वो कुछ देर तक सोचते हुए बोली, हम सिंपल खाना खाना चाहते कुछ। ईशान को समझ नहीं आया। सायरा उससे कहीं से भी ऐसी लड़की नहीं दिखती थी जिससे सादा खाना खाना पसंद हो पर वो फिर क्यों खाती। सायरा के दोस्त उससे बोलने लगे तो वो बोल दी, हमारा तबीयत ठीक नहीं इसलिए। ईशान ने भी अभी कुछ नहीं पूछा, सभी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद ईशान बिल पे कर दिया। फिर ईशान सबको घर छोड़ने के बाद सायरा को छोड़ने गया पर कार उसके घर से कुछ दूरी पहले ही रोक सायरा से पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो क्या हमसे। सायरा ईशान को बस एकटक देखने लगी पर वो जवाब नहीं दे सकती थी इसलिए उसने मुस्कुराते हुए फिर झूठ बोल दिया, हम क्या छिपाएगी ईशान, ऐसी कोई बात नहीं जो छुपाया जाए। सायरा दिखती बहुत कमजोर थी पर वो अंदर से उतनी ही ज्यादा मजबूत है। वो हर दर्द सह सकती पर किसी का दया भी सिंपैथी ले नहीं सकती वो कभी। सायरा का बात सुनने के बाद भी ईशान को कुछ सही नहीं लग रहा था। सायरा कार से उतरने लगी तो ईशान उसके हॉर्न को पकड़ बोला, अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो कभी भी किसी वक्त। ईशान का इतना ही कहना सायरा के आंखों में आंसू भरने के लिए काफी था पर वो रोवे नहीं इसलिए अपने आंखों के पलकों को झपकाने लगी। फिर जल्दी से बाय बोल कार से उतर चली गई। जैसे ही सायरा घर के अंदर कदम रखी उसके सर पर फूलों का बारिश होने लगा। फूलों को महसूस करते हुए खुशी से सायरा गोल गोल घूमते हुए मुस्कुराने लगी तो उसके पिता सायरा को पकड़ उससे रोकते हुए उसके गले में सुंदर सा भगवान का पेंडेंट पहनाते हुए उसके माथे को चूम लिए। फिर सभी सायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। तभी सायरा का खांसी बढ़ने लगा और वो सबके सामने ही खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गई। कार्तिक को अपनी बहन के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो वो अपनी बहन को खून का उल्टी करता देख रोने लगा। बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं हुआ और उसी रात सायरा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सभी के आंखों में आंसू भरा था। कार्तिक अपनी माँ से पूछा, मम्मी दीदी को क्या हुआ है। सोनिया क्या जवाब देती, वो बस कार्तिक के माथे को चूमते हुए बोली, दीदी बीमार है पर बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तुम रोवो मत बेटा, दीदी को कुछ नहीं होगा। 11 सिर्फ आप और हम हो।
जो सेशन कल शुरू होने वाला था उससे आज ही शुरू करना पड़ा। सेशन शुरू डॉक्टर करने ही वाले थे कि सायरा बड़े उम्मीद से डॉक्टर को देख पूछी, हम मर जाएंगे क्या? डॉक्टर सायरा के माथे को सहलाते हुए बोला, नहीं बेटा। इतना बोल डॉक्टर सायरा का दूसरा सेशन शुरू कर दिया। कुछ घंटों के इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आ गया। डॉक्टर को बाहर आता देख सोनिया, करण डॉक्टर से पूछने लगे पर डॉक्टर के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। सायरा का कैंसर बस बढ़ता ही जा रहा था, बचने के चांसेस बहुत कम थे। डॉक्टर ने फिर भी सायरा के माता पिता को उम्मीद देते हुए बोला, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे। इतना बोल डॉक्टर वहां से चला गया। अगला दिन जब डॉक्टर सायरा को चेक करने आया तो सायरा बड़े हिम्मत के साथ पूछी, डॉक्टर अंकल अगर हमारे बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ तो फिर हम कितने वक्त तक जी सकते? आज तक किसी भी कैंसर पेशेंट ने ऐसा सवाल नहीं किया था डॉक्टर से। सायरा के मासूमियत को देख डॉक्टर से झूठ नहीं बोला गया। डॉक्टर सायरा की तरफ देख उदासी से बोला, 3 महीना। इतना बोल डॉक्टर इलाज कर वहां से चला गया। सायरा को जब पता चला तो वो सोच में डूब गई। बहुत कम वक्त बचा है उसके पास और वो इतने कम वक्त में अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। स्कूल में ईशान का दिमाग क्लास में ना होकर सायरा के ख्यालों में डूबा था। वो मन ही मन सोचने लगा, सायरा स्कूल क्यों नहीं आए और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही, वो ठीक तो होगी ना? ईशान को ख्यालों में डूबा देख आलोक बोल पड़ा, क्या हुआ भाई, तेरी लिटिल प्रिंसेस नहीं आई इसलिए तू उससे याद कर रहा? ईशान अपने ख्यालों से बाहर आ आलोक के सिर पर मारता हुआ जवाब दे दिया, मेरी लिटिल प्रिंसेस है वो तो हम उसके ना आने पर उससे ही याद करेंगे। पहली बार ईशान ने कुछ ऐसा बात किया जिससे ईशान के तीनों दोस्त सुन हैरान रह गए। आज तक किसी भी लड़की के लिए ईशान इतनी प्यारी बातें नहीं किया करता था। तीनों को मुंह फाड़ता देख ईशान उन तीनों को इग्नोर करता हुआ क्लास पर ध्यान देने लगा। हॉस्पिटल में सायरा को डिस्चार्ज मिल गया। अभी के लिए सायरा अपने माता पिता भाई के साथ घर जाने लगी। स्कूल का भी छुट्टी हो चुका था। ईशान बस स्टॉप पर उतर रास्ते में चलते हुए सोचने लगा, वो सायरा से मिलने उसके घर चला जाए क्या? उससे सायरा का बहुत चिंता हो रहा था। जब सायरा का कार रास्ते से गुजरता हुआ जाने लगा तभी करण रास्ते में ईशान को देख कार रोक दिया। कार को देख ईशान अंदर देखा तो करण ईशान को देख बोला, बेटा अंदर आ जाओ। ईशान सायरा को देखा। सायरा को देख उससे थोड़ा राहत सा मिल गया। वो, जी अंकल, बोल कार के अंदर जा बैठ गया, पीछे ही जहां पहले से ही सायरा और उसका भाई बैठा हुआ था। ईशान सायरा को देखा तो सायरा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। ईशान को सब ठीक लगा सायरा में, नहीं तो कल जैसे सायरा जवाब दे रही थी उससे सायरा के जवाब से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर आज सायरा को मुस्कुराता हुआ देख ईशान के दिल को सुकून मिला। कार्तिक ईशान से बातें करने लगा। बातों बातों में ही कार्तिक सायरा के तबीयत के बारे में बताने ही वाला था कि तभी सायरा उसका हाथ कसके पकड़ बोली, तुम अपने बात से ईशान को परेशान कर रहे, शांति से बैठ अब। ईशान सायरा की तरफ देख बोला, हमें कार्तिक परेशान नहीं कर रहा। जब ईशान ने ये कहा तो कार्तिक अपना जीभ निकाल सायरा को चिढ़ाने लगा। तब तक लेकिन कार्तिक भूल चुका था वो क्या बोलने जा रहा था ईशान को, तो फिर वो कुछ और बातें करने लगा ईशान से। कुछ वक्त के बाद ईशान का घर आ गया तो वो कार से उतर करण और सोनिया को देख थैंक यू बोला। फिर कार्तिक सायरा को देख बाय बोल चला गया। कुछ वक्त के बाद सायरा का भी घर आ गया। सभी अंदर चले गए। सायरा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए पूरे घर को अपने मुस्कुराहट से रोशान करने लगी। सोनिया करण भी उस वक्त भूल गए कि सायरा बीमार है और उसके साथ खेलने लगे। रात का वक्त हो चुका था। रात का खाना खा सायरा कमरे में जा अपना डायरी निकाल जो उससे 3 महीने में करना है वो सब लिखने लगी। 1. हम अपने परिवार दोस्तों को बहुत खुश रखना चाहते। 2. हमें ये 3 महीना पूरा जीना चाहते जैसे हम जीना चाहे बिना कोई बंदिशगी का। 3. हमें बहुत सारा टेस्टी खाना खाना है। 4. हमें नए जगहों पर घूमने जाना। 5. आखिरी हम अपने प्यार के साथ कुछ खास पल जीना चाहते। अपने डायरी में ये सारी बातें लिखने के बाद सायरा अपने डायरी को गद्दे के नीचे रख सो गई। सुबह का वक्त सायरा स्कूल के लिए तैयार हो कमरे से बाहर गई। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगी। सायरा के माता पिता को अपनी बेटी के कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो उससे स्कूल जाने से रोकने लगे, पर सायरा नहीं रुकी और वो स्कूल जाने के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर ईशान उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। सायरा बस स्टॉप पर ईशान के पास खड़ी हो उसके आंखों में देख बोली, आप हमसे सच में प्यार करते? ईशान उसके मासूमियत से भरे आंखों को देख उसके करीब आ जवाब दिया, हाँ। सायरा बहुत हिम्मत से आगे पूछी, तो क्या आप हमारे साथ कुछ पल बिता सकते जहां सिर्फ आप और हम हो और कोई भी नहीं? ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो उसके सर प्यार से मारते हुए बोला, सच में अभी तक बच्ची ही तो तुम।
सायरा कुछ न कह बस ईशान को देखने लगी अपने चमकती मासूम आंखों से। तो ईशान उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके माथे पर अपना हाथ रख बोला, हाँ हम तुम्हारे साथ अकेले पल बिताना चाहते जहाँ कोई ना हो हम दोनों के अलावा। सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। सायरा की मुस्कुराहट किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकती थी। कुछ वक्त के बाद बस आ गया, फिर दोनों बस में चढ़ गए। कुछ वक्त के बाद स्कूल पहुंच गए, फिर सभी अपने क्लास चले गए। सायरा के दोस्त सायरा को गुस्से में देखते हुए बोली, कल तू स्कूल क्यों नहीं आई थी? सायरा मुस्कुराते हुए बोल दी, यार फीवर हो गया था। फिर तीनों बातें करते हुए हंसी मजाक करने लगे तो रिद्धि क्लास के अंदर आ सायरा को देख मुंह बनाते हुए अपने बेंच में जा बैठ गई। सायरा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्लास स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे कर 4 क्लास पार हो गया। सभी लंच के लिए बाहर चले गए। आज सायरा लंच को ना खा कैंटीन में जा टेस्टी खाना ऑर्डर कर खाने लगी। जब से सायरा स्कूल आई थी ये दूसरी बार वो खा रही थी। जब ईशान ने ये देखा तो वो सोचने लगा, पर इन सारे बातों को सोचना बंद कर वो सायरा के पास जा उससे धीरे से बोला ताकि सिर्फ उससे ही सुनाई दे, लंच के बाद अपना बैग ले स्कूल के पीछे आ जाना। इतना बोल ईशान चला गया, पर सायरा सोचने लगी वो बैग लेकर कैसे निकल पाएगी स्कूल से। ईशान के जाने के बाद सायरा के दोनों दोस्त पूछने लगी तो सायरा सब बता दी। तो फिर परी सोनम दोनों साथ बोली, टेंशन मत ले तू ईशान के साथ जा, तेरा बैग हम लेकर आ जाएंगे। सायरा खुशी से दोनों को गले से लगा ली। फिर लंच कर जल्दी से ईशान के पास चली गई। ईशान अपने एक शोल्डर पर बैग टांगे दीवार से लग खड़ा हो सायरा के आने का इंतजार करने लगा। सायरा को आता देख ईशान खड़ा हो उसके पास आ गया तो सायरा पूछ पड़ी, हम कहाँ जा रहे? ईशान मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, जहाँ हमारे अलावा कोई ना हो। ईशान का जवाब सुन सायरा के होंठों पर मुस्कान छा गया। ईशान सायरा का हाथ पकड़ उससे बाइक के पास ले गया, जो बाइक उसके यहाँ काम करने वाला दोस्त रोशन लेकर आया था। ईशान के कहने पर रोशन सायरा को देख मुस्कुराया तो सायरा भी उससे देख मुस्कुरा दी। फिर ईशान सायरा के सिर में हेलमेट डाल पहना, खुद भी हेलमेट पहन बाइक में बैठ बोला, बैठो। सायरा जल्दी से बाइक पर बैठने लगी, पर उससे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ईशान को पकड़ बैठे। ये देख ईशान सायरा को बोला, मेरे कंधे को पकड़ बाइक पर चढ़ जाओ। जब सायरा बाइक पर बैठ गई फिर ईशान बाइक स्टार्ट कर दिया और दोनों स्कूल से निकल गए। ईशान सायरा को दूर ले गया, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुंदर नज़ारा दिख रहा हो वहां ले जा बाइक रोक दिया। फिर दोनों बाइक से उतर गए। दोपहर के वक्त यहाँ कोई जल्दी आता नहीं था। दोनों पिंक पत्ता जहाँ गिरा हुआ था वहां जा घास पर ही बैठ गए। सायरा फूल और घास से सर का ताज बनाने लगी, पर वो बन ही नहीं रहा था तो ईशान उसके हाथ से ले सुंदर सा सर का ताज बना सायरा को पहनाते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस। ईशान के शब्द सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट भर दिया। ईशान सायरा को अपने सीने से लगा अपनी आंखों को बंद कर उदासी से बोला, सायरा तुम पहली इंसान हो जो मेरे इतने करीब आए हो, अब हम तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। सायरा के चेहरे पर उदासी छा गया। सायरा बस 3 महीने की मेहमान है इस दुनिया में। सायरा को बुरा लगने लगा, कहीं वो अपनी खुशी के लिए ईशान को दर्द तो नहीं दे जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। सायरा ईशान से दूर होते हुए बोली, ईशान हमारे पापा कहते हैं जब हमारे जिंदगी से पुराने लोग जाते हैं तो और भी खास लोग हमारे जिंदगी में आते हैं। ईशान को समझ नहीं आया सायरा ऐसा क्यों बोल रही, पर फिर भी ईशान मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, पर हमें कोई नया नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। सायरा खुश तो बहुत थी अपने प्यार ईशान को अपनी जिंदगी में पाकर, पर क्या सायरा ईशान के साथ सही कर रही उसके साथ रहकर? आगे की कहानी में जानते हैं क्या होता। चैप्टर 12 ईशान का बैकग्राउंड। सायरा को सोच में खोया देख ईशान बोला, क्या सोच रही हो सायरा? सायरा बड़े हिम्मत के साथ ईशान को सच बताने का कोशिश करते हुए बोली, ईशान हम। सायरा इससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही दोनों को बच्ची का रोने का आवाज सुनाई देने लगा तो दोनों बच्चे के पास चले गए। ईशान अपने घुटनों पर बैठ पूछा, आप रो क्यों नहीं हो? बच्ची रोते हुए ही बोली, पापा खो गए। पापा खो गए या बेटी खो गई? ईशान बच्ची को अपने गोद में उठा बोला, पापा मिल जाएंगे, रोना बंद करो। फिर ईशान और सायरा आसपास देखने के बाद कोई नहीं दिखा तो ईशान सायरा दोनों बच्ची को ले पुलिस स्टेशन चले गए। ईशान मित्तल पुलिस स्टेशन में आया है, ये सुन सभी पुलिस खड़े हो गए और ईशान का आदर में जुड़ गए। बस ईशान सर आप आए बैठे। सायरा के मन में चलने लगा, ये ईशान कौन है जिसका आदर पुलिस भी कर रहे। सायरा अपने ख्यालों को बंद कर दी। फिर ईशान बच्ची को बैठाते हुए पुलिस से बोला, ये बच्ची खो गई है, इसके परिवार का पता करो। ईशान का हुक्म वहां सभी पुलिस के लिए साराखों पर था। सभी पुलिस वाले काम पर लग गए। फिर ईशान सायरा को अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि स्कूल का टाइम खत्म हो चुका था। अब सायरा को सही वक्त में घर भी पहुंचाना था ईशान को। सायरा ईशान के साथ बाइक पर तो बैठ गई, पर सायरा को उस बच्ची का चिंता सताने लगा।
ईशान सिसे से सायरा का उदास चेहरा देख बोला, चिंता मत करो, हम हैं ना, बच्ची के पिता बहुत जल्द मिल जाएंगे। ईशान का हर शब्द पर सायरा को यकीन है। अब वो उस बच्ची के बारे में सोचना बंद कर ईशान से पूछी, सभी पुलिस वाले आपको इतना आदर क्यों दे रहे थे? ईशान ने कोई जवाब न देते हुए सायरा के सवालों का वो बस अपना बाइक रोक एक स्टोर के अंदर जा सायरा के लिए खाने को कुछ स्नैक्स ले आ सायरा को देते हुए बोला, अपना दिमाग फालतू चीजों में मत चलाओ। सायरा की सेहत के लिए स्नैक्स अच्छा नहीं था, पर ईशान उससे लाकर दिया है तो वो बिना अपनी परवाह किए स्नैक्स को खाने लगी। ईशान सायरा को अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो हमेशा सबके सामने एक साधारण मिडिल क्लास का लड़का बनकर रहता आया है। वो ये नहीं चाहता था कोई उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने। पहली बार ईशान बस सायरा के ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया ताकि वो सायरा के चेहरे पर मुस्कान देख सके। सायरा के चेहरे का मुस्कान ईशान के दिल का सुकून बनता जा रहा था धीरे धीरे, और वो नहीं चाहता था अपना बैकग्राउंड सायरा को बता उससे वो दूर हो जाए। ईशान को बहुत अच्छे से ये बात भी पता है कि सायरा कभी भी अपने हाई स्टेटस के इंसान के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी, और अगर बना भी ली तो वो वहाँ एडजस्ट कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सायरा उड़ने वाली पंछी है जिससे आज़ादी चाहिए, और ईशान का दुनिया सायरा के मासूमियत, उड़ान, जीने का एहसास सब खत्म कर देगा। इसलिए ईशान सायरा को अपनी दुनिया में कभी आने नहीं देना चाहता, जिससे सायरा अपनी ही पहचान खो दे। सायरा ने सारा स्नैक्स खा लिया, फिर दोनों जाने को हुए। ईशान उसके सर पर हेलमेट डालने ही वाला था, पर उसके होंठ में लगा जूठा देख ईशान उसकी तरफ झुक उसके होंठ को अपने होंठ के अंदर डाल चुश उससे दूर हो गया। आज का किस बहुत अलग था। सायरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सायरा के लाल चेहरे को देख ईशान का भी चेहरा लाल होने लगा। वो जल्दी से सायरा को हेलमेट पहना बाइक पर बैठ गया। सायरा भी बैठ गई तो ईशान बाइक स्टार्ट कर दिया। दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी घर जाते हुए रास्ते में परी और सोनम दिखी तो सायरा ईशान को बाइक रोकने का बोल बाइक से उतर ईशान को बाय बोल दी। ईशान, हम अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे अब, बाय। ईशान भी सायरा और उसके दोस्तों को बाय बोल बाइक ले चला गया। सायरा अपना बैग परी के हॉन्ट से ली, फिर अपनी दोनों दोस्त को अपने साथ अपना घर ले जाने लगी। कुछ वक्त के बाद सायरा का घर आ गया। घर के अंदर जा परी, सोनम दोनों सोनिया के पैर छू सायरा के कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद सायरा की दोस्त परी सोनम अपने घर पर फोन कर बोल दी उन्हें घर आने में लेट होगा। वो अपनी दोस्त सायरा के घर आ गई है प्रोजेक्ट के काम से। झूठ बोलना जरूरी था, नहीं तो दोनों के घर वाले दोनों पर बहुत गुस्सा करते। तीनों दोस्त फिर बातें करने लगी। सोनम अपने आईब्रो को उठा पूछी, सायरा तेरे और ईशान के बीच क्या क्या हुआ आज बताना। सायरा का गाल लाल हो गया टमाटर की तरह। ये देख अब परी भी उत्साह से पूछना लगी, बोल ना यार शर्मा क्या रही है। सायरा शर्माते हुए ही जवाब दी, किस उसने हमें लिप पर किस किया। ये सुनते ही सायरा की दोनों दोस्त सायरा को चिढ़ाने लगी। तभी सोनिया सायरा की दोस्तों के लिए स्नैक्स ले आई। फिर तीनों बातें करते हुए स्नैक्स खाने लगे। फिर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल गई। ईशान अपने लैपटॉप पर बैठ कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पिता का कॉल आया। अपने पिता अनुपम मित्तल का कॉल देख ईशान इग्नोर करने लगा। वो अपने पिता का नाम भी उनके नाम से ही सेव किया था। जब बार बार अनुपम का कॉल आने लगा तो ईशान इरिटेट हो कॉल उठा, बोला क्यों कॉल कर रहे। अनुपम अपने सिगार का कस लेते हुए बोला, पिता हूँ तुम्हारा, तुम्हें कॉल करने का हक है मेरा। पिता का क्या फर्ज निभाए हो आप जो हक की बात कर रहे। हमें पता है आपको पैसे चाहिए होगा, पर हमसे उम्मीद मत करना कि हम एक फूटी कोड़ी तक भी आपको देंगे। इतना बोल ईशान कॉल कट कर दिया। अनुपम को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपना फोन पटकने को हुआ, पर अपने आप को ये करने से रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, इससे हम तोड़ नहीं सकते, नहीं तो फोन के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ईशान को सब कुछ याद आने लगा, कैसे उसके पिता के अयासपन को देख उसकी माँ रूही मित्तल परेशान रहा करती थी, पर खानदान नाम और दो बड़े परिवार के बीच हुए बिजनेस डील की वजह से वो कभी भी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पाती थी। पर आखिर में रूही ने फैसला कर ही लिया अनुपम को छोड़ आज़ाद होने का। फिर वो उससे डाइवोर्स किसी तरह दे हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ चली गई। रूही एक बार भी फिर मुड़ कर अपने बेटे तक को भी नहीं देखी। तब से ही ईशान को अपने माता पिता दोनों से ही नफरत हो गया और वो हमेशा अपने खानदान से दूर रहने लगा, अपने दादाजी को छोड़कर। ईशान के दादाजी विजय मित्तल अपने पोते ईशान पर जान लुटाते थे, पर कुछ साल पहले ईशान के दादाजी का मृत्यु हो गया। पर विजय मरने से पहले अपना पूरा संपत्ति अपने पोते ईशान के नाम कर गया। तब से पूरा खानदान ईशान से जलता, यहाँ तक कि उसके खुद के पिता अनुपम मित्तल भी, क्योंकि उससे हर चीज का परमिशन, पैसा सब ईशान से मांगना पड़ता, मांगना नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता। जब से ईशान सब कुछ संभालना शुरू किया है तब से वो 1 रुपया भी किसी के खाते में बिना मेहनत किए जाने नहीं देता, खासकर अपने पिता के खाते में। इस वजह से सब ईशान को जान से मारना चाहते थे।
ईशान के पिता भी, और ये बात ईशान को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जहां ईशान रहता उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ तक कि ईशान अपने से जुड़े किसी भी शख्स का जिक्र अपने खानदान में होने नहीं देता। कभी उससे बहुत अच्छे से पता है अगर उसकी एक कमजोरी किसी को मिल गया तो वो ईशान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए ईशान सायरा को अपने बैकग्राउंड से दूर रखना चाहता ताकि सायरा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। सायरा अब उसके लिए बहुत कुछ थी, वो सायरा को खुद से दूर होता सहन नहीं कर पाएगा। अनुपम अपना सारा पैसा या तो अयासी में उल्टा या फिर ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग या फालतू का दिखावा में, उससे अपने लाइफ में बस यही चाहिए था। पर ईशान के आने के बाद उससे कुछ भी नहीं मिल पाता। इससे परेशान हो कितनी बार अनुपम ईशान को मरवाने का कोशिश किया है पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईशान भले ही सबको बहुत स्वीट दिखता हो पर ईशान का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। कुछ होने से पहले ही उससे पता चल जाता उसके साथ क्या होने वाला या क्या हो सकता। जानेंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थ्रोइंग किसेस।